नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। क्रिमिनल केसेस में यदि आपका समझौता यानी कि अगर आप एक्यूज्ड हैं, कंप्लेनेंट से आपका समझौता हो गया है यानी कि आप केस को निपटाना चाहते हैं और वो समझौता हुआ है कंप्लेनेंट की गवाही होने के बाद, यानी कि प्रोसिक्यूशन के सारे गवाह और सबूत फाइल पर रखने के बाद आपका समझौता हुआ है, तो अब इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं? अब गवाही को कैसे बदलवा सकते हैं, कैसे कैसे उस समझौते नामे को आप फाइल पर रख सकते हैं? क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस तो हो चुके हैं, कंप्लेनेंट ने भी अपनी गवाही दे दी पूरी तरीके से और एक्यूज्ड के अगेंस्ट दी है। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन के पूरे गवाह हो चुके हैं, पूरे सबूत फाइल पर आ चुके हैं, उसके बाद आपकी आपसी रजामंदी से उसके साथ सेटलमेंट हो गई। अब क्या है, कंप्लेनेंट राजी हो गया है कि वो आपके फेवर में यानी कि एक्यूज्ड के फेवर में गवाही देना चाहता है और इस केस को वापस ले लेगा। तो इन केसेस में क्या करना है, जिनमें वो कंप्लेनेंट एक बार आपके अगेंस्ट गवाही दे चुका है, तो इन केसेस में सिंपल प्रोसीजर आपको ये अपनाना है कि जो एप्लीकेशन होती है 311 यानी कि 311 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, वो आपको लगा देनी है। क्योंकि इस एप्लीकेशन के प्रोविज़न ये कहते हैं कि इसमें आप रिकॉल कर सकते हो किसी भी विटनेस को जो ऑलरेडी एग्जामाइन हो चुका है कोर्ट के समक्ष, या कोई भी विटनेस, और विटनेस के माध्यम से अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल पर रखा जा रहा है तो आप उसे दोबारा से रखवा सकते हो यदि वो विटनेस गवाही में पहले आ चुका है। तो 311 का जो प्रोविज़न है सीआरपीसी का डील करता है रिकॉलिंग और री एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस हु हैज ऑलरेडी बीन एग्जामाइंड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो अब क्या है, 311 की एप्लीकेशन आपने लगा दी एक्यूज्ड की साइड से, प्रोसिक्यूशन जो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट में जो कंप्लेनेंट गवाही दे चुका था, अब 311 की एप्लीकेशन जब आपके अलाउ हो जाते हैं तो वो फिर से कोर्ट में आएगा। तो वो क्या, जो आपके फेवर की गवाही देनी है वो आपके फेवर की गवाही देकर वो गवाह फिर से लिख ली जाएगी और उसको क्या होगा, जो ऑनरेबल कोर्ट होता है फिर उस 311 की एप्लीकेशन के बाद जो गवाही लिखी गई है उसे कंसीडर करता है, और उसे कंसीडर करने के बाद क्या होगा कि वो सेटलमेंट कोर्ट की फाइल पर आ जाएगा और उसमें क्या होगा, आपके एक्विटल के चांसेस पूरे बन जाते हैं। लेकिन जो केसेस में आजकल देखने में आता है कि जो वकील होते हैं या पार्टी होती है जिनके जो एक्यूज्ड होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो सोचते हैं कि एक बार प्रोसिक्यूशन ने गवाही दे दी और तो अब हमारे अगेंस्ट ही जाएगा केस, चाहे हमारी सेटलमेंट हुई हो बाद में या ना हुई हो, बाद में सेटलमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसका फ़र्क सीधा पड़ता है अगर यदि आप 311 की एप्लीकेशन को लगा दें। तो ये बात ध्यान में रखना, 311 की एप्लीकेशन बिफोर जजमेंट आप किसी भी स्टेज पर, जो ट्रायल चल रहा हो किसी भी स्टेज पर लगा सकते हो। जिस स्टेज पर भी आप 311 की एप्लीकेशन, सपोज जजमेंट के टाइम पे आपकी सेटलमेंट हो गई कंप्लेनेंट से, तो आप उस स्टेज पर आकर भी 311 की एप्लीकेशन लगाकर उसे री एग्जामाइन कर सकते हैं या क्रॉस एग्जामाइन दोबारा से कर सकते हैं कंप्लेनेंट को और अपने केस को ख़त्म करवा सकते हैं, यानी कि आप एक्विटल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रोविज़न होते हैं 311 के और इसे इसी तरीके से यूज़ में किया जाता है। धन्यवाद।